छोटा सा डिवाइस है, ब्लूटूथ डिवाइस, वो कान में लगा के कैंडिडेट को किसी तरह अंदर दाखिल कराता था और फिर बाहर में 200 मीटर के रेंज में उससे कनेक्ट होकर उसके द्वारा बताए गए प्रश्नों का जवाब दिया करता था। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव फुडीज को। मैं नाम अभिषेक है। आज से बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षाएं शुरू हो चुकी है। ऐसे में खगड़िया से लेकर छपरा तक एक्शन हो रहा है। खगड़िया में आपको मालूम है 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। मैरिज हॉल में फर्जी आंसर और फर्जी क्वेश्चन पेपर के माध्यम से सिखाया जा रहा था। 50,000 से 1 लाख रुपए में परीक्षार्थियों से डील हुई थी और फर्जी क्वेश्चन पेपर के माध्यम से वहां पेपर लीक कराने की आशंका जताई जा रही थी। ऐसे में अब छपरा में एक्शन हुआ है। छपरा में सॉल्वर गैंग पर एक्शन हुआ है। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से कई सारी चीजों को बरामद किया गया है। आपको बता दें कि ब्लूटूथ डिवाइस के माध्यम से ये लोग जो है पेपर में धांधली कराते थे। परीक्षा में धांधली कराई जाती थी। ब्लूटूथ डिवाइस के माध्यम से 200 मीटर की दूरी पर सवाल बताए जाते थे और 6 लाख रुपए में डील होती थी। 6 लाख रुपए में परीक्षार्थियों से डील होती थी। उनके मार्कशीट को लिया जाता था, उनके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें लिया जाता था और धांधली कराई जा रही थी, जिसको लेकर छपरा पुलिस के द्वारा एसआईटी टीम बनाई गई थी। छपरा एसपी के निर्देश पर एसआईटी टीम बनाई गई थी, जिसमें जो वहां के एसडीपीओ हैं आरके सिंह, उनके नेतृत्व में बनाई गई थी और बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि मास्टरमाइंड कृष्णकांत अभी भी फरार है। उसकी गिरफ्तारी को लेकर भी छापेमारी की जा रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, कोचिंग संचालकों के माध्यम से भी ये खेल हो रहा था। बड़ा खुलासा हुआ है और कई सारी चीजों को बरामद किया गया है। चेक बरामद किया गया है, ब्लूटूथ डिवाइस बरामद किया गया है। इतना ही नहीं, उनके पास से ईयरफोन, मोबाइल और मार्कशीट बरामद की गई है। जो अभ्यर्थी हैं, परीक्षार्थी हैं, उनके मार्कशीट बरामद की गई है। इसको लेकर वहां के जो एसडीपीओ हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, रामकिशोर सिंह, पहले आप वो सुनिए। परीक्षा में धांधली कराना चाहता है, इस पे एसपी साहब के आदेश पे टीम का गठन किया गया। एसआईटी टीम का गठन मेरे नेतृत्व में किया गया। इसमें एक कृष्णकांत करके आदमी का नाम आया, जो इसका मेन मास्टरमाइंड था। इस काम पे रेड किया गया, लेकिन वो 3-4 जगह हम लोगों ने रेड किया रात भर, लेकिन वो स्लिप कर गया। उसके गिरोह में शामिल अन्य लोग गिरफ्तार हुए हैं। 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसके कि मोबाइल से चैटिंग था। इसका मोडस ऑपरेंडी ये था कि ये लोग एक छोटा सा डिवाइस है, ब्लूटूथ डिवाइस, वो कान में लगा के कैंडिडेट को किसी तरह अंदर दाखिल कराता था और फिर बाहर में 200 मीटर के रेंज में उससे कनेक्ट होकर उसके द्वारा बताए गए प्रश्नों का जवाब दिया करता था। अच्छा, कैंडिडेट से क्या लेते थे ये लोग? इस गिरोह में 3-4 स्तर पर काम होता था। एक कैंडिडेट फंसा के लाता था। यहाँ 2-3 जो कोचिंग संचालक हैं वो सेटिंग करते थे और कृष्णकांत सॉल्वर को अलग अलग स्कूलों में 200 मीटर की रेंज में रखता था और उससे ये लोग पैसे प्राप्त करते थे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, और जैसा इन्होंने बताया कि 6 लाख पे हर एक कैंडिडेट 6 लाख पे तय किया था और सबसे ब्लैंक चेक ले लिए थे। सबसे ब्लैंक चेक लेते थे, उसके बाद क्या करते थे? अगर होता था तो अगर अभी तो नहीं कर पाई है, अगर ये सक्सेसफुल हो जाता तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और ब्लैंक चेक रखता था। ब्लैंक चेक से 6 लाख रुपए ये निकालता, पैसा बन जाता, फिर ये डॉक्यूमेंट वापस कर देता। कितने दिनों से इनका गिरोह काम कर रहा था? पहले भी जो परीक्षा हुई उसमें भी कहा था क्या? हाँ, अभी तो अनुसंधान में पिछले साल के बारे में पता चलेगा। अभी तो 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। अभी इससे रिलेटेड और लोग पे आज छापेमारी होगी तो फिर बता पाएंगे। जिनके सर्टिफिकेट बरामद हुए हैं, क्या वो लोग परीक्षा दे रहे हैं? उन लोगों का क्या स्थिति है? जितने लोग का अभी सर्टिफिकेट बरामद हुआ है, अभी इसका एडमिट कार्ड तो बरामद नहीं हुआ है। अभी इस पर अनुसंधान कर रहे हैं और ये छात्रों पे भी विमुक्तीकरण बन रहा है। अहमदाबाद का भी चेक। तो आपने सुना कि रामकिशोर सिंह जो एसडीपीओ हैं, उन्होंने जानकारी दी है। एसडीपीओ सदर है वो, उन्होंने जानकारी में बताया है कि एसआईटी टीम बनाई गई थी एसपी के निर्देश पर। सॉल्वर गैंग के खिलाफ ये एसआईटी टीम बनाई गई थी और मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी के लिए कल रात से ही छापेमारी की जा रही थी। कई जगहों पर छापेमारी की गई थी, लेकिन मास्टरमाइंड तो नहीं पकड़ा गया। लेकिन कई लोगों को पकड़ा गया है, जिनके पास से मार्कशीट बरामद की गई है, ब्लूटूथ डिवाइस बरामद की गई है, 2 पासबुक बरामद किए गए हैं और बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। और आपको बता दें कि खगड़िया में भी कार्रवाई की गई है। खगड़िया में मैरिज हॉल में खेल चल रहा था। 50 से 1 लाख रुपए में डील की गई थी वहां पर
और 7 लोगों को वहां पर गिरफ्तार किया गया था। कई अभ्यर्थी वहां पर अभ्यर्थियों को बताया जा रहा था, आंसर सॉल्व कराए जा रहे थे OMR शीट पर। ऐसे में आपको बता दें कि आज से जो बिहार पुलिस की भर्ती परीक्षा शुरू हुई है उसको लेकर भी पेपर धांधली की कोशिश की जा रही थी। ऐसे में बड़ा एक्शन चल रहा है बिहार पुलिस का, कई जिलों में छापेमारी की जा रही है और लोगों को पकड़ा जा रहा है। सॉल्वर गैंग पर बड़ा प्रहार किया जा रहा है। आर्थिक अपराध इकाई की EOU की टीम भी लगातार लगी हुई है और एक्शन कर रही है। ऐसे में अलग अलग जगहों पर छापेमारी की जा रही है। छपरा में 6 लाख रुपए में डील होती थी। दरअसल ये डील होती थी, ब्लूटूथ डिवाइस की एक छोटी सी डिवाइस दी जाती थी जिसके माध्यम से अंदर जो परीक्षार्थी बैठा था वो क्वेश्चन पूछता था और बाहर से 200 मीटर के दूरी से उसे आंसर बताया जाता था। ऐसे खेल होता था जिसका खुलासा किया गया है, वहां के SDPO सदर 1 ने खुलासा किया है और जानकारी दी है। आपको बता दें कि बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा जो 1 अक्टूबर 2023 को हुई थी, पेपर लीक हो गया था, जिसके बाद दोबारा परीक्षा हो रही है। आज से वो परीक्षाएं शुरू हुई हैं। 6 चरणों में परीक्षाएं होनी हैं और इसको लेकर बड़ी तैयारी की गई है क्योंकि 18 लाख परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। हर रोज 2.5 से 3 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। 6 चरणों में यह परीक्षा आयोजित की गई है और 38 जिलों में 545 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसको लेकर जो है बिहार पुलिस भी अलर्ट पर है, आर्थिक अपराध इकाई भी अलर्ट पर है और मुख्यालय भी अलर्ट पर है। ऐसे में अलग अलग जिलों में बड़ी कार्रवाई की गई है। वहीं अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो परीक्षा में कदाचार कर रहे थे। ऐसे में उन 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है अलग अलग जिलों में। पटना में 4 गिरफ्तारी हुई है, जमुई में भी गिरफ्तारियां हुई हैं, अलग अलग जिलों में गिरफ्तारियां हुई हैं। लेकिन छपरा में बड़े सॉल्वर गैंग का खुलासा हुआ है। 6 लाख रुपए में डील कराते थे, 6 लाख में अभ्यर्थियों से डील कराते थे, उनके मार्कशीट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले लेते थे, जिसको बरामद भी किया गया है। इसको लेकर पुलिस का साफ साफ कहना है इसमें बड़े बड़े तार जुड़े हो सकते हैं। इसको लेकर अलग अलग जगहों पर छापेमारी की जा रही है और लगातार जो बिहार पुलिस का एक्शन देखने को मिल रहा है। खगड़िया से लेकर छपरा तक बिहार पुलिस का एक्शन है और जालसाजों के खिलाफ लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में छपरा में बड़ी सफलता हाथ लगी है। तो बने रहिए लाइव फुटेज के साथ, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए। आज तक आपके पास खड़ा है लाइट ऑन चलेगा ये सर लाइट गुप्त सूचना मिली कि एक सॉल्वर गैंग यहाँ एक्टिव है यहाँ पे जो कि